प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्रमुख देशों के मुकाबले सबसे तेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को अपनी सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 218 संक्रमितों ने दी कोरोना को मात। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को मिली एक और सफलता, पश्चिमी सिंहभूम जिले से 4 माओवादी गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है और विश्व के प्रमुख देशों के मुकाबले सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। कल शाम तीसरी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 136 गीगावाट है, जो देश की कुल ऊर्जा क्षमता के 36% के बराबर है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में अनोखा मुकाम हासिल किया है। देश के हर नागरिक को अपनी पूर्ण क्षमता के विकास के लिए बिजली उपलब्ध हो सके, इसके लिए देश भर में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने और विद्युत नेटवर्क का विस्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2017 से भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की वार्षिक वृद्धि कोयले पर आधारित बिजली उत्पादन क्षमता से कहीं अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में देश ने नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता में 2.5 गुना बढ़ोतरी की है। हेमंत सोरेन सरकार 29 दिसंबर को 1 वर्ष के कार्यकाल का रिपोर्ट पेश करेगी। कल शाम रामगढ़ जिला स्थित अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों को बताया कि सरकार के कामकाज की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट कार्ड में ये बताया जाएगा कि चुनौतियों से भरे इस राज्य में सरकार कैसे काम कर रही है। बहुत चीजें होंगी। अभी हमारा 29 दिसंबर की तैयारी चल रही है और इस संक्रमण में भी सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये उस दिन हम लोग बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस संक्रमण में भी जो स्थिति रही है, उस स्थिति में जो हम 1 साल का जो आप लोगों के समक्ष हम लोग ब्यौरा रखेंगे, तो मुझे लगता है कि झारखंड के लिए और ऐसे राज्य जहां चुनौतियों से भरा पड़ा है, वहां पर हम किस तरीके से चीजों को आगे ले जा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यों में गड़बड़ी का भ्रष्टाचार से सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 29 नवंबर को 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केंद्र प्रसारित करेंगे और यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध होगा। इसे आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी देखा जा सकेगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद आकाशवाणी से ये कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में रात 8 बजे इसे दोबारा सुना जा सकेगा। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए आप मनो ऐप, माई जीओवी फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर सुझाव भेज सकते हैं। नंबर फिर सुन लें, 1800-117800। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य में चल रही फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने कल खूंटी जिले में दिशा की एक बैठक की और विकास योजनाओं की समीक्षा की। श्री मुंडा ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। देशवासियों को चाहे आवास की सुविधा के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि सबका आवास 2022 तक बनना चाहिए, तो पाइपलाइन से सबको पेयजल की सुविधा प्राप्त हो,
तो वहीं महिलाओं का सम्मान हो, वहीं ऐसे सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम जिसके माध्यम से हमारी महिलाएं सुरक्षित हो और उसका सम्मान बढ़े, तो वहीं इसके साथ साथ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा देश किसानों का देश है, किसानों का आय दोगुनी कैसे हो, किसानों को कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और वो जो हमारा अन्नदाता है उसका सम्मान करें। तो इन सारे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है इस पर दिशा की बैठक में चर्चा की गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 218 संक्रमितों ने वैश्विक महामारी कोरोना को मात दी है। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,05,258 हो गई है। राज्य का रिकवरी रेट अब बढ़कर 97.11% हो गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 230 नए मामले भी सामने आए, जिन्हें लेकर यहां कुल संक्रमितों की संख्या 1,08,388 तक पहुंच गई है। हालांकि राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या केवल 2,169 रह गई है। भारत ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश में लगातार 19वें दिन 50,000 से कम लोग संक्रमित हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 44,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस दौरान 36,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। अब तक 86,79,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं और स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 93.66% हो गई है। देश में स्वस्थ लोगों की संख्या इलाज करा रहे मरीजों से 20 गुना अधिक हो गई है। इस समय देश में 4,52,344 मरीज इलाज करा रहे हैं, जो कुल संक्रमित लोगों का लगभग 4.88% है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 10,90,000 कोरोना जांच की गई। अब तक कुल 13,60,00,000 जांच की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के सहयोग से जांच सुविधाओं का लगातार विस्तार किया गया है। देश की दैनिक जांच क्षमता 15 लाख तक पहुंच गई है। व्यापक स्तर पर जांच से संक्रमण का शुरू में ही पता लगाकर मरीजों को अलग रखने की व्यवस्था करने से प्रभावी उपचार में मदद मिली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानकों में तुलना में भारत में प्रतिदिन 10 लाख आबादी पर 5 गुना अधिक जांच की जा रही है। प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 2,145 हो चुकी है। इनमें से 1,169 सरकारी और 976 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। बोकारो जिले में संविधान दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। संविधान दिवस के अवसर पर बोकारो जिला प्रशासन द्वारा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर पदाधिकारियों और कर्मियों ने संविधान की प्रस्तावना को दोहराया।
साथ ही साथ DRDA के निदेशक सादात अनवर ने संविधान के मूल मंत्रों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया, हमारे संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को 7 मौलिक अधिकार दिए हैं। इसकी वजह से हम सभी को एक समान अधिकार प्राप्त है। इस मौके पर उन्होंने पदाधिकारियों और कर्मियों को संविधान की मूल भावना का आदर करने और उसे अपने जीवन में उतारने की शपथ दिलाई। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 2 माओवादियों की गिरफ्तारी गोयलकेरा थाना क्षेत्र से और 2 की गिरफ्तारी टोकलो थाना क्षेत्र से हुई है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पोस्टर, बैनर सहित अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। साहिबगंज जिले के राजमहल और तालझारी थाना क्षेत्र से पुलिस ने 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार और कारतूस सहित कई सामान बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अपराधियों में से 2 पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के, जबकि 4 साहिबगंज जिले के तालझारी थाना क्षेत्र और 1 राजमहल थाना क्षेत्र का निवासी है। पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि गदाई दियारा क्षेत्र में अपराधियों के जमावड़े की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर राजमहल थाना क्षेत्र के फुलवरिया बगीचा से भी पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लूट की योजना बना रहे थे। दुमका जिले में विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त राजेश्वरी बी ने एक बैठक की। बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र के मोगरा बोरू टोला में भूमि विवाद में एक महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जमशेदपुर मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा द्वारा तुलसी विवाह के अवसर पर आर्थिक रूप से कमजोर 11 बेटियों का सामूहिक विवाह कराया गया। जामताड़ा जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 8 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी। स्वस्थ हुए लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। गोड्डा जिले में ईसीएल की राजमहल कोल परियोजना में पिछले वर्ष की छमाही की तुलना में इस वर्ष उत्पादन आधा हो गया है। ऐसा जमीन की किल्लत के कारण हुआ। और पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में कल रात एक मोमबत्ती फैक्ट्री में आग लग गई। अग्निशमन विभाग और स्थानीय लोगों की मदद से हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इससे फैक्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजद प्रमुख लालू प्रसाद को केली बांग्ला से रिम्स में शिफ्ट करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 नेशन 1 इलेक्शन के आह्वान की खबर को लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर दी है। प्रभात खबर ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा 29 दिसंबर को 1 वर्ष के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने को पहली खबर बनाया है। दैनिक जागरण ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ FIR और याचिका दायर होने की खबर पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक हिंदुस्तान ने मजदूरों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल की खबर को पहले पन्ने पर दिया है, जबकि दैनिक भास्कर ने चक्रवाती तूफान नेवार के कारण झारखंड के मौसम में आए बदलाव की खबर पहले पन्ने की सुर्खी बनाई। इधर द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स ने चक्रवाती तूफान नेवार से हुई तबाही की खबर पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्रमुख देशों के मुकाबले सबसे तेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को अपनी सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 218 संक्रमितों ने दी कोरोना को मात। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को मिली एक और सफलता, पश्चिमी सिंहभूम जिले से 4 माओवादी गिरफ्तार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।